कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं और बढ़ेंगे आगे क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। और ऐसे ही हौसलों के साथ हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब को नियुक्त किया गया है। आज वो अपने गृह जिले के दौरे पे हैं। जनमानस की टीम उनसे खास बातचीत के लिए तैयार है। जानते हैं मदरसा बोर्ड की किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं। सर, सबसे पहले आपको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। सर, जैसे कि आपको 24 साल बाद आप कांग्रेस से जुड़े रहे और 24 साल बाद आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे को लेकर, इस सम्मान को लेकर आप अपने जीवन में क्या मायने समझते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मेरे महबूब लीडर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने एक सिपाही का प्रमोशन किया। मेरे नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कार्यकर्ता का मान सम्मान किया और एक कार्यकर्ता को उस ऊंचाइयों पर लेकर गए जो पार्टी के लिए 24 साल से निरंतर एक सिपाही की भूमिका में अपनी निष्ठा और लगन से काम करता रहा। उनकी नज़र पड़ी, इसके लिए मैं मेरे नेता राहुल गांधी और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की आवाज़ श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री रंधावा साहब और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद पर भेजा। अ, मदरसा बोर्ड का आपको चेयरमैन बनाया गया है। मदरसा बोर्ड जो है उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या कहेंगे इसके बारे में? मदरसा बोर्ड, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मदरसा बोर्ड मुझे मिला, क्योंकि मदरसा बोर्ड तो खिदमत का काम है जी। और मेरी तो पृष्ठभूमि सामाजिक सेवा की और खिदमत की रही है। ईश्वर ने मुझे, अल्लाह ने मौका दिया है कि मदरसा बोर्ड में मुझे खिदमत खल की करनी है। जी। बस। अम, मदरसा में बेहतर तालीम मिले, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरे शुरू से मेरे परिवार में मेरे मेरे वालिद साहब, मेरे डैडी का भी सपना था और मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिस मेरी टीम के लोग हैं, या हमने जो फाउंडेशन बना रखा है डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन, तो हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लोग अच्छी एजुकेशन लेवे और मदरसों से तो बहुत अच्छी तालीम ली जा सकती है। इसके लिए प्रयासरत हूँ। बिल्कुल, दीन और दुनिया दोनों की तालीम बच्चे बराबर लें। क्या मदरसा के बच्चे आईपीएस, आईएएस या डॉक्टर बन सकते हैं? मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जी। मुख्यमंत्री जी ने एक स्मार्ट क्लास के नाम से एक योजना शुरू कर रखी है, जिसकी 500 क्लासेस स्वीकृत है। जी। मुख्यमंत्री मदरसा स्मार्ट क्लासेज के नाम से बहुत शानदार योजना है। जी। और आज हमारे दो तरह के मदरसे हैं, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। जी। प्राइमरी 5वीं तक का है, अपर प्राइमरी 8वीं तक का है। जी। मेरा प्रयास रहेगा कि 9वीं 10वीं तक की क्लासेस शुरू हो, सीनियर तक का मदरसे का प्लान हो, जी। मदरसे का कैलेंडर बने जी। और मदरसे में वो बच्चे भी जाएं। अभी तो आज एक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा इस बात की कि मदरसे से जो निकला हो बच्चा, वो हाफिज भी बने और वो डॉक्टर भी बने। जी। सर, जैसे जो मदरसा संचालक हैं, वो चाह रहे हैं कि मदरसों का जो ग्रेड है वो अब हो, जैसे सीनियर बने, सीनियर सेकेंडरी बने, तो सेकेंडरी बने, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरे जो डेली ऑफिस की काम देखता हूँ, कस्तूरबा गांधी अम, अवश्य बालिका अवश्य की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की और उसके बहुत बेहतर रिजल्ट है, नो डाउट। जिसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं, हर कम्युनिटी की बच्ची उसमें जा सकती है। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना और वहीं पढ़ना। बहुत अच्छी योजना है। ये पैटर्न तो ऑलरेडी मदरसों में चालू ही है। राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के जो मदरसे हैं, उसमें बच्चा वहीं पढ़ता, वहीं खाता, वहीं सोता, वहीं अपनी एजुकेशन लेता है। हमें इतना ही पुश करना है कि वो बच्चा हाफिज बन रहा है, साथ में वो बच्चा सीनियर भी करे, नीट का एग्जाम भी दे, वो बच्चा आरएस का पेपर भी दे, वो बच्चा ग्रेजुएशन भी दे, वो यूपीसी का एग्जाम भी देवे, तो कहीं बुराई नहीं है। और
ये पैटर्न जो मदरसों वाला पैटर्न है, ये तो बहुत शानदार पैटर्न है। जी। इसके अंदर बड़े समाज की बड़ी भूमिका होती है। वो अपनी गाड़ी कमाई का ज़कात का पैसा मदरसों में देते हैं और वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे हम लोग ये बोलते हैं कि साहब गरीबी रेखा से नीचे है, बहुत गरीब है, मज़दूर तबके के लोग हैं, ये पढ़ा नहीं सकते, इतना पैसा दे नहीं पाते। हुँ। तो इतनी सुख सुविधाएँ मिल रही है, जी, तो हमारा सबका प्लान है कि ये दोनों चीज़ कंबाइंड हो जाए, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। सर, जो अभी एक ख़ास मुद्दा बना हुआ है, उसके लिए रैलियाँ भी निकली हैं, आंदोलन भी हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ है। जैसे पैरा टीचर्स और उर्दू शिक्षक अपनी जायज़ माँगों को लेकर काफ़ी समय से अ, सरकार से लड़ रहे हैं। तो क्या आप इनकी माँगों को पूरा करने में सहयोग करेंगे? देखो मैं तो 25 तारीख को मेरा नोटिफिकेशन जारी हुआ था जी, और 27 तारीख को मैंने चार्ज लिया है। जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बहुत बड़े भामाशाह है। जी, उनके दर पे जो जाता है वो कभी कोई खाली लौट के नहीं आता है। जी, वो तो भामाशाह इंसान है, लोगों को देता है। जी, पिछले 4 साल में आप देख रहे हैं, जी, जो गया उसको दिया उन्होंने। जी, चाहे वो पीएस स्कीम हो, चिरंजीव योजना हो। अभी राहुल जी जब राजस्थान की यात्रा पर थे, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो जब राजस्थान से गुजर रहे थे तो आपने अलवर में उनके सामने घोषणा कर दी कि 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दे देंगे हम लोग। जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों को मारने का जो काम कर रही है, केंद्र सरकार जो काम जी, कर रही है, राहुल मतलब अशोक गहलोत जी तो बड़े बेमिसाल इस मैटर को लेके। वो खुद भी चाहते हैं कि मदरसा पैरा टीचर्स का मुद्दा उनके पास है। वो खुद भी चिंतित है, उन्होंने अपने लेवल से सर्वे भी करवा रखा है। और मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री से कि वो इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड का पद 4 साल से खाली था और अभी आपको नियुक्त किया गया है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या बदलाव करना चाहेंगे? चुनौतियाँ भी बहुत हैं, काम भी आपको करने हैं। क्या आपका खास एजेंडा रहेगा? नहीं काम करना तो है ही, लेकिन समय कम नहीं है, समय बहुत है। जी, क्योंकि आने वाली सरकार भी हमारी है। जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास के काम किए हैं कि आने वाली सरकार भी कांग्रेस की रिपीट होनी है। तो समय की कहीं कमी नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि 4 साल से पद खाली था, तो वर्क हमारे पास ज़्यादा, नो डाउट वर्क ज़्यादा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिस तरह राजस्थान जो प्रदेश है, जी, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट के मामले में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। जी। तो मेरा कोशिश, मेरा प्लान, मेरी टीम वर्क हुँ। और मैंने मेरे जो मिलने वाले लोग हैं उन सब से एक निवेदन किया कि मेरी मदद भी करें आप। सरकार तो मदद कर रही है, सरकार ने बड़ा बजट दे रखा है, एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है। तो मेरा प्लान रहेगा कि राजस्थान के जो मदरसे हैं वो मॉडल के रूप में बने। बहुत हाल ही में आपने मीडिया के ज़रिए झुंझुनू विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। क्या अब भी उसको जारी रखेंगे? अंसार साहब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं पार्टी का 24 साल से सिपाही हूँ। जी, और मैंने जब भी मीडिया में तो ये कही तो ये कि मैं तो 2018 में भी टिकट मांगी है जी, और 2023 में मैं टिकट मांगूंगा, कोई बुराई थोड़ी है। जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टिकट मांगना सभी का अधिकार है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जी, मैं कोई ऐसे थोड़ी मैं ऊपर से उतर के आया हूँ। जी, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। और मुझे आला कमान पर भरोसा है जी। कि आला कमान अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत रखेगा। ये जो आपको एक सम्मान मिला है, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? वैसे तो समर्पित की जहाँ तक बात है, क्योंकि मेरे जो आदर्श थे वो मेरे वाली साहब थे, मेरे डैडी थे। जी, और वो अक्सर कहते थे कि अ, मुझे इस राजनीति में बढ़ावा देना, मुझे छूट देना, मुझे बोलना कि आप, मैं जभी भी, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से भी हूँ, जी, एक सामाजिक फैमिली से भी हूँ। लेकिन इस अपने बिजनेस को छोड़कर, समाज के कामों को छोड़कर पॉलिटिकल काम में रहता था, तो उनकी बड़ी मदद देती थी। जी। तो मैं इस पद के लिए उनको समर्पित करता आप झुंझुनू से हैं और झुंझुनू में भी आपने खूब खिदमत और समाज की सेवा की है और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। जब आप झुंझुनू में पहली बार ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनकर आए, तो जयपुर से लेके यहाँ तक खूब लोगों ने आपका स्वागत किया। तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आप पे फूल बरसाए हैं? हूँ। मैं तो 6 तारीख को सुबह 9 बजे जयपुर सर्किट हाउस से निकला था और लगभग रात को 9:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचा। जी, मेरे हालात उस दिन ये थे कि मैं 9 घंटे तक गाड़ी में खड़ा रहा और झुंझुनू के लोगों का मैंने प्यार, बुजुर्गों का, युवाओं का,
बेटियों का, मेरी बहनों का, माताओं का जो मैंने प्यार देखा वो बहुत काबिल तारीफ था। और मैं तो एहसानमंद हूँ कि जितने उन्होंने मेरे पे फूल बरसाए हैं, जी। मैं उनका कर्जा उतारने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इच्छा रहेगी, मेरा मन रहेगा। आखिरी सवाल, आप अगर एक लाइन में कोई खास आपकी 24 साल की तपस्या आपने जो की और आपको एक मुकाम मिला, एक सीढ़ी आप चढ़े, जो छोटी नहीं है, ये समझ लो कि आप बहुत ऊँची सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो उन युवाओं को जो थोड़ा-सा टाइम निकालने के बाद इधर-उधर भटकने का प्रयास करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं राजनीति में अगर किसी को मेरा आदर्श मानता हूँ, जी। तो आपने मुझे एक लाइन में पूछा, लेकिन मैं एक लाइन में बोल नहीं पाऊंगा कि जी। मेरा जवाब बड़ा है। जी, जी। मैं सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करता हूँ, राहुल गांधी जी की। जी, पूरा हिंदुस्तान बोलता था जी, कि राहुल गांधी जी को ये पता नहीं, राहुल गांधी को पता नहीं। लेकिन उस बंदे ने एक मिसाल पेश कर दी जी, कि लोग ये बोलते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी, जी, उस आदमी ने पैदल नाप दिया। जी, और वो उस परिवार से, उस राजघराने से है जिस परिवार ने दो दो बलिदान दिए इस देश के लिए। जी, पैदल गए हैं वो इंसान। भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो निकाली है, जी, तो वो मेरे आदर्श है। और जो धैर्य, जो अगर किसी को सीखना है तो मेरे नेता राहुल गांधी से सीखे। दूसरे अगर मेरे कोई आदर्श इस राजनीति के अंदर है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है। इतने संकट आए, ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी की सरकार, उनकी सरकार गिराने में कितने प्रयास किए उन्होंने, लेकिन अपने धैर्य, अपनी वाकपटुता, अपनी अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने स्टाइल से उस सरकार को बचा के लेके तो गए। लेकिन ये राजस्थान में पहली बार ऐसा एक मौका है पत्रकार साहब कि लोग ये कहने लगे कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये मैं मेरे दो नेताओं को बहुत रिगार्ड करता हूँ, कि राहुल गांधी जी को और अशोक गहलोत जी को, जो मेरे आदर्श हैं। तो ये मेरे साथ थे, झुंझुनू से हैं एमडी चोपदार, जो कि हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया गया है और इनके पहली बार गृह जिले झुंझुनू में आने पर इनसे बातचीत की गई। मैं कैमरामैन जिब्रान के साथ अंसार मुस्तक, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।